वैसे तो कहते हैं शादी एक खूबसूरत रिश्ता है जहां दो अनजान लोग एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये रिश्ता किसी की मौत की वजह बन जाए। इसी तरह हुआ कुछ यूं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की, जहां से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के महज 15 दिन बाद अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। वजह प्यार, झूठ और एक ऐसा फैसला जो इंसान को हैवान बना देता है। तो बात है 5 मार्च 2025 की। दिलीप यादव की शादी प्रगति यादव से हुई थी। शादी धूमधाम से हुई, गहने, शगुन, रिश्तेदारों की भीड़ और शादी की खुशी, सब कुछ एक आम हिंदुस्तानी शादी जैसा था। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो किसी को नहीं पता थी, वो थी प्रगति के दिल का सच। दरअसल प्रगति पहले से अनुराग यादव नाम के एक युवक से प्यार करती थी। परिवार वालों के दबाव में आकर उसे दिलीप यादव से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद भी प्रगति और अनुराग का रिश्ता चलता रहा। दोनों ने कई बार फ़ोन पर बात की और एक फ़ैसला किया, दिलीप को इस रिश्ते से हमेशा के लिए हटा देना होगा। लेकिन ये काम वो खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने किसी को पैसे देकर हत्या कराने की योजना बनाई। प्रगति को शादी में जो गहने और पैसे मिले थे, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को बेचकर लगभग 2 लाख रुपए इकट्ठा किए। ये पैसा एक शूटर रामजी नाम के व्यक्ति को दिया गया जिसे दिलीप की हत्या करनी थी। रामजी को अनुराग ने खेत में बुलवाने का प्लान बताया। दिन तय हुआ 19 मार्च की सुबह। दिलीप को खेत में किसी बहाने से बुलाया गया। वो कुछ समझ भी नहीं पाया और तभी रामजी ने उस पर हमला कर दिया। दिलीप को गोली मार दी गई और हमलावर मौके पर फरार हो गए। परिवार वालों को जब दिलीप खेत में घायल हालात में मिला तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसने 2 दिन मौत से लड़ाई की, लेकिन 21 मार्च की रात को उसकी जान चली गई। पुलिस को शुरुआत से ही शक था कि कोई लूट या साधारण हमला नहीं था। जांच शुरू हुई, मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। शादी के बाद प्रगति के व्यवहार पर नज़र डाली गई और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। जल्द ही पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिले। प्रगति का फ़ोन रिकॉर्ड अनुराग से लगातार बातचीत दिखा रहा था। इसके अलावा गहनों की बिक्री और एक अजनबी से पैसे का लेन देन भी सामने आया। पुलिस ने तीनों, प्रगति, अनुराग और रामजी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान प्रगति ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने साफ कहा कि अनुराग से प्यार करती थी और दिलीप से शादी उसके लिए एक ज़बरदस्ती थी। उसे उस शादी में एक दिन भी नहीं रहना था और इसलिए उसने ये भयानक कदम उठाया। तीनों पर हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियार के आरोप लगाए गए। मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्यार में धोखा देना इतना आसान हो गया है? क्या एक लड़की की मर्जी के खिलाफ शादी करना उसे किसी की जान लेने का हक देता है? इस केस ने सिर्फ कानून को नहीं, समाज को भी एक बड़ा आईना दिखाया है। लेकिन बेटा जो शादी कर एक नई जिंदगी, एक परिवार जो बहू के स्वागत में जुटा था, उसी बहू की वजह से आज बेटी की चिता जल चुकी थी। सोचिए, अगर प्रगति की शादी उसकी मर्जी से होती तो क्या दिलीप जिंदा होता? या अगर वो अलग होने की हिम्मत रखती तो क्या ये खून टल सकता था? शायद हाँ। इस कहानी का अंत दुखद है, लेकिन इसमें छुपा संदेश ज़रूरी है। रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, मर्जी से बनने चाहिए और प्यार में पागलपन इंसान को अपराधी तक बना सकता है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? क्या प्रगति दोषी है या ये सब उसने मजबूरी के चलते किया? अगर आप ऐसी सच्ची कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल क्राइम 25 को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।